वेलकम टू द क्लास चिल्ड्रन। आज देख रहे हैं क्लास 6 कंप्यूटर साइंस। ये है चैप्टर 10 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 और आज देखने वाले हैं सेशन 3। इस सेशन 3 में देखेंगे एंटरिंग डेटा एंड टाइप्स ऑफ डेटा। ऑलराइट, सो हम लोगों ने प्रीवियस 2 सेशंस पे एक्सेल कैसे यूज करना है वो देखा था। एक्सेल में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वो भी हम लोगों ने देखा था। सो आज क्या करने वाले हैं, आज देखने वाले हैं कैसे डेटा एंटर कर सकते हैं एंड क्या क्या डेटा टाइप्स एक्सेल में सपोर्ट होगा। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर देखते हैं कैसे इस एक्सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा यूज करते हैं। ऑलराइट, सो कैसे शुरू करेंगे। एक्सेल में देखना है तो हमें वी आर सपोज टू टाइप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन कॉर्टेना, है ना। विंडोज 10 पे यू सपोज टू क्लिक ऑन कॉर्टेना एंड टाइप EXCEL। क्लिक करने से आपको जो एक्सेल शीट है वो आएगा। याद है आपको इसका नाम क्या था, जो ऊपर आ रहा है फाइल नेम के साथ, ये बार को क्या कह रहे थे हम लोग, इट इज अ टाइटल बार। इसको क्या कहते हैं, टाइटल बार। समझ में आया। ऑलराइट, सो ये भी हम लोगों ने देखा था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसे क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हर एक पेज को कहते हैं पेज और पूरा फाइल को कहते हैं डॉक्यूमेंट। वेरी गुड, पूरा फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कहते हैं डॉक्यूमेंट और हर एक पेज को कहते हैं पेज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या कहते हैं, पूरा का फाइल को वर्कबुक, कंप्लीट फाइल को क्या कहते हैं वर्कबुक और हर एक पेज को क्या कहते हैं, देखो यहां पे हर एक पेज को क्या कहते हैं वर्कशीट्स, शीट 1, शीट 2, शीट 3। समझ में आया। सो ऐसे ही हम देख सकते हैं। ऑलराइट, सो ये तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पहला है। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में हम स्टोर करेंगे, है ना। क्योंकि देखो ये सब बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस का नाम क्या है याद है आपको, हम लोगों ने पहले ही देखा था कंपोनेंट्स ऑफ अ वर्कशीट में। ये बॉक्सेस का नाम है सेल्स। वेरी गुड, ये बॉक्सेस का नाम है सेल्स। ओके, सो ये जो सेल्स हैं ये सब टेबल बनाने के लिए हेल्प करता है। ओके, सो हम लोगों ने ये ब्लैक कलर का भी देखा था। व्हाट वाज दिस ब्लैक कलर कॉल्ड एज, सेल पॉइंटर। दिस वाज कॉल्ड एज सेल पॉइंटर। ओके, सो हम लोगों ने सेल्स भी देखा था, सेल पॉइंटर भी देखा था। सो अब देखते हैं कैसे यहाँ पे जाके टाइप करेंगे। ऑलराइट, सो सोचो कि मैं टाइप करना चाहती हूँ ये वाला सेल में J4 में। याद है आपको कैसे सेल को एड्रेस करेंगे, फर्स्ट द कॉलम नेम और उसके बाद द रो नेम, है ना। ऑलवेज द कॉलम नेम फर्स्ट एंड द रो नेम सेकेंड। सो मुझे J4 में टाइप करना है। सो पहला मुझे क्या करना चाहिए, पहला मुझे यहां पे जाके सेल पॉइंटर को रखना चाहिए। ओके, हाउ डू यू ब्रिंग द सेल पॉइंटर देयर, यू विल हैव टू क्लिक ऑन दैट सेल। जब माउस को लेके वहां पे क्लिक करोगे वहां पे वो सेल पॉइंटर आ जाएगा। सो अभी सेल पॉइंटर कर्सर के जैसा है। सो आप जहां पे भी आपको टाइप करना है आप वहां पे आपको सेल पॉइंटर बिठाना है। ऑलराइट, सो हम लोगों ने सेल पॉइंटर J4 में परफेक्टली बिठा दिया है। देखो J कॉलम 4th रो, करेक्ट है ना। सो हम लोगों ने करेक्ट ही दिया है। अभी डेटा एंटर करना है। सोचो मैं एंटर कर रही हूं नेम। अभी नेम एंटर करने से क्या होगा, देखा ऑल कर्सर वहां पे आ गया है और नेम के बाद जब एंटर करना है आप स्पेस प्रेस करके नेम एंड रोल नंबर ये भी लिख सकते हो, है ना। सो ऐसे भी आप टाइप कर सकते हो। जब आप टाइप करोगे आप यहां पे नोटिस किए हैं क्या, ये जो फॉर्मूला बार है उसमें भी टाइपिंग शुरू होगा। ओके, अगर आप नहीं नोटिस किए तो दूसरा सेल में टाइप करते हैं G10 पे। ओके, सो अभी देखो फॉर्मूला बार में, देखो यहां पे ध्यान रखो फॉर्मूला बार में। अभी देखो मैं यहां पे टाइप करने वाली हूं, लिखने वाली हूं सेक्शन। देखा फॉर्मूला बार में भी वो टाइपिंग आ गया है। ऑलराइट,
सो अभी सोचो, मुझे यहाँ पे जो नेम एंड रोल नंबर है उसमें तो एंड और रोल नंबर निकालना है मुझे। ये तो बहुत लंबा हो गया है और सेल से बाहर आ गया है। सो मुझे यहाँ पे नेम और रोल नंबर में क्या करना पड़ेगा, एंड और रोल नंबर निकालना है मुझे। कैसे करूंगी मैं तय? मुझे वहां पे फर्स्ट सेल पॉइंटर रखना पड़ेगा। यस। सो उसके बाद मुझे बैक स्पेस क्लिक करना पड़ेगा, मगर मुझे कर्सर ही नहीं दिख रहा है। क्या करूंगी मैं? देखते हैं क्या करेंगे। बैक स्पेस प्रेस कर रही हूं, गया सब कुछ। क्यों? जो सेल पॉइंटर हमें रेफर करता है वो कंप्लीट कर्सर को रेफर करता है, कंप्लीट सेल को रेफर करता है। अगर आपको कुछ बदलना चाहते हो एग्जिस्टिंग में, फॉर एग्जाम्पल नेम एंड रोल नंबर था, वहां पे आपको सिर्फ एंड और रोल नंबर हटाना था, तो आपको फॉर्मूला बार में जाके बदलना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। ऑलराइट, अभी लिख रही हूं नेम एंड रोल नंबर। ये तो पहला ऐसा ही था, है ना? सो अभी मैं क्लिक करके फॉर्मूला बार में जाके क्लिक करूंगी। करने से कर्सर वहां पे आ गया, है ना? सो अभी हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो सिर्फ जो हटना है वही हटेगा। फॉर एग्जाम्पल जो कर्सर के बिफोर है वो सब हट जाएगा। समझ में आया आपको? सो हाउ विल दिस वर्क? दिस विल वर्क एज एडिटिंग अ सेल। सेल को आप एडिट कर सकते हो। आप जब सेल पॉइंटर उसके ऊपर है, सिर्फ क्लिक करके टाइप करोगे तो नया वाला ही शुरू होगा, जो एग्जिस्टिंग था वो डिलीट हो जाएगा। समझ में आया? सो ये करने के बाद आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है और आप एडिट कर सकते हो। समझ में आया आपको? सो ऐसे ही आप टाइप करके एडिट कर सकते हो। ऑलराइट, अभी देखो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कितने सारे टाइप्स हैं, कितने सारे टाइप्स ऑफ डेटा है। ओके, हमें तो पता है डेटा होगा, डेटा में कैसे टाइप्स आएगा? डेटा में कैसे टाइप्स आएंगे? डेटा जो है वो नंबर्स हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, उससे भी कैसा क्लासिफिकेशन होगा अब हम उसे देखेंगे। ऑलराइट, जो जनरल यहाँ पे टाइप किया है आप देख सकते हो, यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ डेटा है, देखो जनरल का मतलब है स्पेसिफिक फॉर्मेट ही नहीं है। आप नंबर भी टाइप कर सकते हो, लेटर्स भी टाइप कर सकते हो। ओके, जब मैं नंबर क्लिक करूंगी तब मुझे सिर्फ नंबर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे नेम तो फॉर्मूला में नहीं जाएगा, नंबर होगा तो नेम फॉर्मूला में नहीं जाएगा। choose how the values in the cell are displayed. ओके, सो अभी तो नंबर चाहिए, तो टेक्स्ट तो कैसे नंबर बनेगा? नहीं बनेगा। ऑलराइट, सो अभी सोचो मैं दूसरे सेल को क्लिक कर रही हूं और वहां पे मुझे चाहिए करेंसी। सोचो मुझे क्या सेलेक्ट करेंगे? यूरो सेलेक्ट करेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन करेंसी। अकाउंटिंग कर गया है। करेंसी क्लिक करने के बाद मैं टाइप कर रही हूं 3.44। देखा, यूरो ऑटोमेटिकली आ गया, है ना? सो ये वाला जो डेटा टाइप्स है हमें किसके लिए हेल्प करेगा? सोचो कि आप किसी प्राइस का लिस्टिंग ले रहे हो, आप सोच रहे हो कि आज जाके ऑनलाइन शॉपिंग कर देंगे। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में जा रहे हो और कंपेयर करना चाहते हो फोन्स का प्राइसेस। एक ही फोन का प्राइस आप डिफरेंट वेबसाइट में कंपेयर करना चाहते हो। सो आप फोन नंबर यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप फोन टाइप कर सकते हो, फोन का मॉडल टाइप कर सकते हो, बोल सकते हो एक्सपीरिया Z, और इसमें तो टाइप कर सकते हो 25, नहीं एक्सपीरिया Z तो बहुत कॉस्टली होता है। ओके, 50,000। और मैं इसे क्या कर सकती हूँ, इसमें जाके मैं करेंसी बदल सकती हूँ और मैं टाइप कर सकती हूँ ये यूरोज में। तभी क्या हो गया, ऑटोमेटिकली हमें प्राइस का दिखा दिया है। क्या कौन सा प्राइस है, वो डॉलर है या यूरो है या रुपया है, ऐसा किसी को भी हम दिखा सकते हैं। समझ में आया? ये तो टाइप ऑफ डेटा करेंसी में है।
ये अकाउंटिंग में है। करेंसी जो है, करेंसी टाइप करते हैं 459। देखा, करेंसी डिफॉल्ट डॉलर में आ गया है क्योंकि ये सब कुछ अमेरिकन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, है ना। सो बाय डिफॉल्ट डॉलर आएंगे। आपको रुपया चाहिए तो रुपया भी आप क्लिक कर सकते हो। समझ में आया आपको? ऑलराइट, हम लोगों ने नंबर देखा, करेंसी देखा, अकाउंटिंग देखा, शॉर्ट डेट देखने वाले हैं। अभी लिख रही हूं, सोचो कि एक डेट 04 06 90। अभी ये शॉर्ट डेट है, ओके। सोचो कि मैं यहां पे लिखने वाली हूं 04 जून 1990। क्या हो गया? वापस वो 4690 को बदल गया क्योंकि वो शॉर्ट डेट फॉर्मेट में है। ऑलराइट, सो अभी सोचो लॉन्ग डेट क्या करेंगे। लॉन्ग डेट का प्रेस करके देखेंगे। अभी यहां पे लिखने वाली हूं 04 06 90। देखा कैसे आया? लॉन्ग डेट तो ऐसे आ गया। सो दिस विल बी हेल्पफुल। सोचो कि हर एक आप लोग डेटा बर्थ ऑफ योर फ्रेंड्स कलेक्ट कर रहे हो, ओके। हर एक जन हर एक फॉर्मेट में लिखेंगे, है ना। सो जब आपको सभी फॉर्मेट्स को एक साथ करना है, आपको सिर्फ सेल्स को सिलेक्ट करके ये फॉर्मेट में बदल देना है। सो क्या हो जाएगा? सभी डेट्स एक ही फॉर्मेट में बदल जाएगा। समझ में आया आपको? सो ये है लॉन्ग डेट एंड शॉर्ट डेट। अभी टाइम चाहिए। टाइम कैसे लिख सकती हूं मैं? लिखो कि 12 PM। क्या हो गया? हम लोगों ने सिर्फ 12 और मिनट्स लिखा था, 00 मिनट्स, मगर अभी तो 12 मिनट्स 12 आवर्स 0 मिनट्स और 0 सेकेंड्स भी आ गया है ना। यस, सो जो टाइम आप एंटर कर रहे हो वो सभी में आपको सिर्फ सोचो कि यहां पे मैं सिर्फ 12 PM लिखने वाली हूं, वो भी बदल जाएगा। सो ये भी हम डेटा को एक साथ रखने के लिए कर सकते हैं। ऑलराइट, ये भी देखा था। और देखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज क्या होगा? मैं 43 टाइप करके एंटर कर रही हूं, ऑटोमेटिकली परसेंटेज सिंबल आ जाएगा। मुझे परसेंटेज सिंबल डालने की कोई जरूरत ही नहीं है, ओके। सो दूसरा होगा, इसके बाद होगा फ्रैक्शन। मैं लिखने वाली हूं 2.67। देखा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है 2 डिवाइडेड बाई 3, है ना। 2 by 3 आ गया। सो व्हेन यू वांट अ फ्रैक्शन नंबर, आप ऐसे भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो। जो डेसिमल्स है उसे फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। ऑलराइट, और देखते हैं लास्ट वन, ये जो है साइंटिफिक। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं 52। ये जो है ये एक्सपोनेंशियल डेटा से कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल कितना एक्सपोनेंशियल डेटा है, उसके बाद इंटू द पावर ऑफ, इंटू द 10 to the power of 3, इंटू 10 to the power of 5, ये सब बदल देगा। फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं बहुत बड़ा नंबर, ओके, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zeros, ओके। तो इसका नंबर तो हम 1s 10s 100,000 ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट प्रेस एंटर। दिखा रहा है 11 zeros हैं और पहला डिजिट है 5। सो साइंटिफिक, फॉर एग्जाम्पल इसरो में या नासा में सब ऐसे वाला साइंटिफिक नंबर्स ही यूज करते हैं, क्योंकि रॉकेट का लॉन्चिंग स्पेस और टाइम क्या होगा, लॉन्चिंग डिस्टेंस कितना होगा, इतना 1000 माइल्स होगा, है ना, लाख एंड 1000 माइल्स होगा। सो वो सब ऐसे रिप्रेजेंट करने से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो लंबा लंबा नंबर से कैसे कैलकुलेशन करेंगे, वो तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। सो ऐसे ही हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। सो चिल्ड्रन, हम लोगों ने आज क्या क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कैसे डेटा को एंटर करेंगे और क्या क्या टाइप्स ऑफ डेटा लिख सकते हैं एक्सेल शीट में। आप भी ट्राई करके देखिए एक्सेल में, तभी आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन, बाय बाय।